हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आदि। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का पहला ड्रोन रनवे। तो ऐसा नहीं कि रनवे नहीं थे, लेकिन जो हमारे हवाई यात्रा वाले रनवे होते थे, जहाँ पे हमारे वो हवाई यान दौड़ते थे, उन्हीं रनवेज पर हम इनको दौड़ा रहे थे। तो मेरठ में बनाया जा रहा है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ ड्रोन ही रन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? मेरठ में देश का पहला समर्पित ड्रोन रनवे। अब कैसे काम करने वाला है, क्या सुविधाएं होंगी, कौन सा ड्रोन दौड़ाएंगे, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। देखो, जो ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन होते हैं जो शादियों में उड़ते हैं ऊपर, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। बहुत हैवी ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो 20-20, 25-25 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होते हैं। तो सीमा सड़क संगठन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ब्रो, मनाली घूमने जाएंगे तो जरूर दिखाई देगा आपको ये। तो मेरठ में 406 करोड़ की लागत से देश का पहला समर्पित यूएवी या ड्रोन रनवे बनाने की तैयारी हो चुकी है। टेंडर जारी कर दिया गया है। रनवे विशेष रूप से मानव रहित विमान, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं यूएवी, और आरपीएस संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है, उसके बाद सरकार बहुत ज्यादा प्रफुल्लित, खुश है और तकनीकियों में और भी अच्छी चीजें करना चाहती हैं। भारत में अभी तक कोई भी हमारे पास ड्रोन रनवे नहीं था, और ये यहाँ पे बना दिया गया है, जिसका फायदा खास करके मेरठ को मिलेगा। और वो कह सकते हैं आगे चल करके और भी जगहों पर यही चीजें बनाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कैसा होने वाला है। तो देखो, कहाँ बनाया जा रहा है? मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, भूमि है 900 एकड़ भूमि ली है इन्होंने। लंबाई 2110 मीटर रहने वाली है, चौड़ाई है 45 मीटर, लागत 406 करोड़ रुपए। रनवे 14 है और 32 डीपीआर अवधि तो 7 माह में, और निर्माण अवधि 18 महीने में। डिफेक्ट लायबिलिटी 24 माह। डिफेक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिस ठेकेदार ने बनाया है और 24 महीने के अगर भीतर खराब हो गया, तो उसी ठेकेदार के पास जाएंगे कि भाई डिफेक्ट लायबिलिटी है अभी तुम्हारी। मतलब जैसे गारंटी में सामान नहीं लाते कि वारंटी है, गारंटी है 6 महीने के, वैसे ही इसको हम बोलते हैं। रखरखाव 36 महीने का रहने वाला है। पूर्व उपयोग मिलिट्री फॉर्म यहाँ पर जो है 1908 में स्थापित, 20 जुलाई 2017 से यहाँ पर बंद है। वर्तमान स्थान जो है किला रोड, मेरठ छावनी क्षेत्र। संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी देखी हमने? ब्रो देखा है, मतलब सीमा सड़क संगठन जो है, भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, संभावित समन्वय, एनडीएमए और डीआरडीओ, सब मिलकर के यहाँ पे काम करने वाले हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब यूएवीज क्या होते हैं? बिना पायलट का विमान होता है। ठीक है, तो ड्रोन्स पे वैसे भी अमूमन कोई नहीं बैठता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो आप ये याद रखिएगा। जीपीएस है, आईएनएस, मतलब यहाँ पर इंटरसियल नेविगेशन सिस्टम आधारित नेविगेशन होगा। एआई सक्षम होंगे। ऑटो पायलट सिस्टम बेहतरीन तरीके का लगाया जाएगा। उपयोग के बारे में बात करते हैं तो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और जो है रिकनेशंस के बारे में इस्तेमाल करेंगे। सीमा निगरानी, सर्जिकल स्ट्राइक, लॉजिस्टिक डिलीवरी। लॉजिस्टिक डिलीवरी का मतलब होता है जैसे कहीं दुर्गम इलाके पे हमारे सैनिक तैनात हैं, ना रोड का पता चल रहा है, ना ही कुछ सुविधा हो पाए, तो इसके माध्यम से हम जरूरी सामान आराम से भेज सकते हैं। मान लो दवाइयाँ भेजनी है, तो कितने किलो की होंगी? 2-4 किलो की, तो इस ड्रोन के माध्यम से आसानी से आप वहां पर भेज पाएंगे। खाने का सामान भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, जहां से इसको कंट्रोल किया जाता है। डेटा लिंक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से काम करते हैं। रियल टाइम वीडियो यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन, मतलब रियल टाइम आप वीडियो देख रहे होते हो कि हमारा ड्रोन कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। रनवे की तकनीकी विशेषताएं के बारे में बात करते हैं तो 2110 मीटर यह लंबाई इसकी रहने वाली है। मध्यम श्रेणी के सैन्य परिवहन विमानों हेतु पर्याप्त रहने वाला है। 45 मीटर चौड़ाई है, जिसके माध्यम से हैवी लोड ऑपरेशंस के अनुकूल है। साथ में रनवे ओरिएंटेशन 40/32 है। इसका मतलब पवन दिशा आधारित विमानन मानक यहाँ पर तय किए गए हैं। अब कौन कौन से ड्रोन चलाए जाएंगे? संभावित यहाँ पर है कि भाई 2 C-295 और C-130J सुपर जो है हरकुलूस, ये 2 हैं जो ड्रोन्स आपको इस रनवे पे दिखाई देंगे। तो मेरठ वाला तैयार रहो, आपको बहुत बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। रणनीतिक महत्व, रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी। देखो, पश्चिमी इलाके पे है, सीमाओं से टटा हुआ इलाका है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को बढ़ाएगा, साथ में मदद करेगा मल्टी डोमेन क्षमता में जो ऑपरेशन हम चलाने वाले हैं। सैन्य प्रशिक्षण, यूएवी पायलट प्रशिक्षण यहाँ पे हो सकता है। सामरिक सिमुलेशन अभ्यास हो जाएगा। साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास की संभावना कल को होगी, जहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो इसी इलाके में होगा। आपदा प्रबंधन में जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम बाढ़, भूकंप और महामारी के समय हेल्प पहुँचा पाएंगे। मेडिकल ड्रोन सप्लाई, मतलब ये ड्रोन्स मेडिकल सप्लाई के रूप में इस्तेमाल होंगे।
त्वरित सर्वेक्षण होगा और क्षति का आकलन किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स हब्स बनेंगे। एनसीआर, निकटता, सप्लाई चेन मॉडर्नाइजेशन और दूरस्थ क्षेत्रों में दवाइयां और सामग्री की आपूर्ति हम इसके माध्यम से करेंगे। रक्षा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है। रक्षा निर्यात, तो हमारे अगर बहुत बेहतरीन प्रकार के प्रोडक्ट बन गए तो कल हम दूसरे देशों को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, इससे हम हो जाएंगे आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा को पूरा करेंगे। भौगोलिक एवं सामरिक महत्व देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रणनीतिक स्थिति हमारी हो जाती है। दिल्ली एनसीआर के समीप भी है। संवेदनशील पश्चिमी इलाकों या सीमाओं पर पहुंचा पाएंगे। ऐतिहासिक रूप से सैन्य महत्व है। मेरठ का नाम सुना ही होगा। जब भी 1857 का आपने विद्रोह पड़ा तो मेरठ का नाम बार बार आया था। व्यापक प्रभाव तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा, साथ में रक्षा का आधुनिकीकरण हो जाएगा, क्षेत्रीय विकास हो जाएगा, तकनीकी नवाचार होगा और आपदा प्रबंधन के समय हमारे यहाँ पर जो है मदद मिलने वाली। जो हमने अभी तक पॉइंट्स देखे थे वही एक टेबल फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। प्रश्न यहाँ पर है, मेरठ ड्रोन रनवे परियोजना के लिए टेंडर किस संस्था ने जारी किया है? विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दूसरा है सीमा सड़क संगठन, तीसरा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और चौथा और आखिरी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।